तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। डेमन किंग खत्म, सारे डेमन भी खत्म। और ये जो होता है ना टांग शूशन, वो हमारे मेन कैरेक्टर को प्लस भाई को आते हुए देखता है। तो इसके दिमाग में आता है एक सेकेंड, भाई ये तो जियांग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और वूजी सेठ का यंग मास्टर भी है। हाँ पक्का इसने डेमन किंग को यहाँ पे मारा होगा। इसलिए कहता आपका बड़ा शुक्रिया, आपने डेमन किंग को मार के हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। तो भाई भी कहता नहीं यार मैंने नहीं मारा, ये मेरा छोटा भाई है जियान भाई, इसने मारा है, इसको शुक्रिया यहाँ पे बोल। उसको विश्वास नहीं होता सच्ची में ये तो च्यूमू है, इसने कैसे मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर हल्का हल्का सा होश में आ रहा था। तो भाई भी कहता भाई तू होश में आ गया। वो भी कहता नहीं मैं अभी नींद में हूँ, हाँ मैंने डेमन किंग को मारा। तो जो भी है जल्दी से अपनी पैंट खोलो और मेरे सामने घुटने पे आओ और जय जयकार करो। तो भाई टांग शूशन को गुस्सा आता है कि साला भाई नींद के अंदर भी मेरी इंडायरेक्टली बेइज्जती यहाँ पे मारे जा रहा है। बाद में भाई भी कहता बेचारा नींद में कुछ भी बोले जा रहा है, माफ़ कर दो इसको, मैं जाना चाहता हूँ बाय, इतना बोल के निकल जाता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो भाई और डीप एरिया में आता है। जैसे डीप एरिया में आता है ना उसको दिखाई देती है यान जो रो रही थी। तो ये भी कहता है यान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वो काय को रही है, वो गले लगा लेती है और कहती प्लीज़ मुझे बचा लो मुझे डर लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डरो ना, लेकिन तभी यान का चेहरा चेंज हो जाता है और चेंग आ जाता है। तो ये भी कहता है चेंग तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो पता चलता है ये सब कुछ सपना है। तो होश में आता है और चिल्लाता मम्मी रे। तो यान सामने थी, वो भी कहती क्या हुआ अब ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा सपना था यार, थैंक गॉड वरना मेरे तो गोटे मुंह में आ चुके थे। वो भी कहते लीजिए सूप यहाँ पे पी लीजिए। भैया आपको आइडिया भी है आप 3 दिनों से बेहोश थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या 3 दिनों से मैं बेहोश था। वो भी कहता यार 3 दिन पहले या भूतों के साथ फाइट करने गए थे और अपने भाई के साथ आए थे, अब बेहोश थे और तब से लेके अब जाके होश में आ रहे हो। यार आपको आइडिया भी है मेरे को कितना ज़्यादा टेंशन हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है बेचारी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, यानी शायद 3 दिनों से ये भी नहीं सोई है। अरे टेंशन ना लो यार मैं अब ठीक हूँ ना। तो वो भी एकदम शर्मा जाती है और भाग जाती है यहाँ से और कहती है अब दवाई लीजिए बाय। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तो ये भागी काहे को। तो सिस्टम भी कहता है नुबड़े 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 तुमको क्या आइडिया यार, तुम 3 दिन तक बेहोश यहाँ पे रह गए। सोचो जब सुहाग रात की बारी आएगी भाई 3 मिनट के अंदर तुम्हारे निकल आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या निकल आएगा क्या बकवास करती है। तो वो भी कहता है कि अरे यार तुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है, डबल मीनिंग बातें यहाँ पे समझता भी नहीं है। और सुन साले भाई मैं तुझे बता दूं मेरे चक्कर में तू बचा है, मैंने एंड टाइम पे तेरा लेवल अप करवाया था। तो औकात में रह के इज्जत से बात कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक इज्जत से बात कर भाई, इज्जत नाम की चीज़ भी है क्या तेरे पास। वो भी कहता है तेरे से बहुत ज़्यादा है, छोड़ो सारी बातें। ले भाई तुझे कमाल कमाल के आइटम चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पर आया है, तू जो आइटम चूज़ करेगा ना हम तुझे वो बना के दे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात करे सच्ची में मुझे तलवार दे दे। सिस्टम भी कहता मुंह में ले ले, मैंने बोला तुझे आइटम ला के देना पड़ेगा तो जाके हम तलवार बना के देंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये आइटम मुझे कहाँ से मिलेगा। ये भी कहता है मुझे डिटेक्ट हो चुका है, यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर जो ट्रेजर पेविलोन है ना ट्रेजर पेविलोन के अंदर तुझे मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक फक ट्रेजर पेविलोन की ओर। अब आते हैं भाई ट्रेजर पेविलोन की ओर, ये दोनों चोरी चुपके से आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ट्रेजर पेविलोन मेरे सेठ का ही पेविलोन है भाई, मेरे चोरी चुपके से कैसे यहाँ पे जाऊँ। सिस्टम भी कहता है डायरेक्ट चल जा। वो भी कहता है भाई पागल वागल है क्या, डायरेक्ट जाने पे मुझे घंटा भी कुछ नहीं देंगे, चोरी चुपके से यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो सिस्टम आर यू रेडी। सिस्टम कहता किसके लिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चोरी चुपके से जाने के लिए और क्या। तो चोरी चुपके से ये पेविलोन के अंदर एंट्री मार लेता है और जो सामान चाहिए था वो सामने ही पड़ा था, ये ले लेता। कहता चल सिस्टम अब यहाँ पे दे दे। तो सिस्टम भी कहता हाँ हाँ 2 मिनट यहाँ पे रुक, सामान लेकर उसको सोड दे देता है और कुछ ऐसा सोड यहाँ पे था। ये भी कहता माय गॉड भाई क्या सोड यहाँ पर है, भाई मजे ही आ गया सिस्टम तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड मजाक में चला देता है और भाई स्वॉर्ड इतना पावरफुल था उसके एक अटैक के चक्कर में भाई पूरा पेविलोन ही बर्बाद हो जाता है। 2 बॉडीगार्ड मारते हैं, वो लोग भी डाउट में आ जाते हैं एक सेकंड पेविलोन कैसे बर्बाद होगी। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर से आता है, ये लोग कहते बॉस आप अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते यान भाई ये तलवार क्या पावरफुल है, मैंने मजाक में बस एवे ही चलाया था और एवे चलाने के चक्कर में देखो यार क्या हो गया। तभी सिस्टम कहता चलो यार अपने स्वॉर्ड को कोई नाम दो ना। ये भी कहता यस ये बड़ा पावरफुल नाम मतलब पावरफुल स्वॉर्ड है तो मुझे भी एक पावरफुल नाम देना चाहिए, जैसे कि हाँ बहादुर छिनाल। तो सिस्टम भी कहता व्हाट
बहादुर छिनाल, भाई ये कैसा नाम है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई ये मेरी छिनाल यहाँ पर है और ये बहादुर भी है। तो सिस्टम भी कहता भाई ये गंदा लॉजिक है, कसम से भाई मत रखो ऐसा नाम। उतने में भाई आ जाता है और सेट का सेकंड एल्डर आ जाता है। तो भाई भी कहता है चल के आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भैया रुको, ओ फक यार मैं अपने स्वॉर्ड पे खड़ा हो गया, स्वॉर्ड कंट्रोल में नहीं आ रहा, अरे भैया हटो, अरे हटो यार। तो जैसे तैसे हटते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर सच्ची में स्वॉर्ड कंट्रोल में ही नहीं था, जैसे तैसे ट्रैवल करता है और ढंग से गिर जाता है। कहता है सॉरी भैया, गलती से नया नया स्वॉर्ड यहाँ पे मिला है ना, तो कंट्रोल में यहाँ पे नहीं है। और उसी गलती के चक्कर में भाई जो सेकंड एल्डर यहाँ पे था ना, उसके कपड़े काट देता है और देख सकते हैं ऐसा कुछ हो जाता है। तो सेकंड एल्डर भी गुस्सा करने लग जाता है, साले अगर तू लीडर का बेटा ना होता मैं तुझे नंगा कर देता। वो भी कहता सॉरी यार ये मेरी गलती नहीं है, मेरी छिनाल आई मीन मेरे स्वॉर्ड की गलती है। तभी एक बंदा आता है और कहता है सेकंड एल्डर एक मैसेज सुनो आपके कपड़े को क्या हो गया, या थी थू थू थू। एल्डर भी कहता साले चुप हो जा, उन्हें बहुत ज्यादा मारूंगा, बोल क्या खबर आया है। वो भी कहता वेल खबर ये आया है कि कोई टांग शूशन नाम का बंदा है जो मिलना चाहता है ये दोनों यंग मास्टर से। हमारे में कटा भी कहता है टांग शूशन, या आई नो चलो भैया मिल के आते हैं। सेकंड एल्डर भी कहता साले जो तूने मुझे नंगा किया ना मैं उसका बदला लेकर आऊंगा। फिर लोग टांग शूशन से मिलते हैं। हमारे में कटा भी कहता है हेलो यार कैसे हो टांग शूशन चोमू कहीं के। तो वो भी कहता है यार मैं चोमू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मनी मन सोचता मैंने पूछा ये ऐसा ही आदमी है, किसी को कुछ भी बोलता है किसी को कुछ भी करता है। मैंने किंग को भी बताया, किंग भी खुश हो गया और इनको पार्टी पे बुलाया, इसलिए चलो किंग ने आपको पार्टी में बुलाया है। हमारा मेकटा भी कहता अच्छा किंग ने पार्टी में बुलाया है क्या, नहीं आऊँगा जाके बोल दे उसे। तो भाई से बोला जाता भाई तुम तो चलो, वो भी कहता वेल मैं भी नहीं आऊँगा। तभी पीछे से यान आती है लड़कों का कपड़ा पहन के और कहती वेल हमको पार्टी में जाना चाहिए। तो हमारा मेक कटा डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये तो यान है ना, इसने ऐसे कपड़े काहे को पहने हैं, तुम कह रही है कि पार्टी में जाना चाहिए मगर क्यों। तो वो भी कहता है कि वेल बस ऐवे ही, क्योंकि यार उन्होंने बुलाया है भाई, आपने भूतों को भगाया है, छोटी बात नहीं है, तो एक बार जाना ही चाहिए। हमारे मेक कटर को याद आता है एक सेकेंड, यान तो भाई प्रिंसेस है, राजा की बेटी है और ये राजा के पार्टी में जाना चाहती है। और ये राजा से इसलिए दुर्भागी थी क्योंकि वो इसकी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ करवाना चाहता था। वो मुझे समझ आया, शायद ये शादी का रिश्ता कैंसिल करना चाहती है, इसलिए कहता है चलो ठीक है जब मेरा बंदा इतना कह ही रहा है तो हम एक बार जाके मिलाते हैं। अब आते भाई किंग की ओर, यहाँ पे अपना किंग है ना, वो कहता है चलो यार आज पार्टी वार्टी है, सारे बंदे यहाँ पर आएंगे और दामाद जी आपका भी स्वागत है। तो ये वो लौंडा है डियाओ मियाओ इसका नाम है, जिसके साथ शादी होने वाली थी। ये भी कहती छोड़ो यार मुझे अपनी होने वाली बीबी से मिला दो जल्दी यार, मुझे वेट नहीं हो रहा। तो राजा भी अपने नौकर से कहता जाओ जाओ बेटी को बुला के लेकर आओ। नौकर भी कहता भाई बेटी भाग चुकी है राजा, आपको मालूम नहीं है कि मैं कहाँ से लेकर आऊँ। राजा भी कहता कुत्ते तू जाओ उसके कमरे में और आकर नाटक कर क्यों, बेटी बीमार है नहीं मिल सकती, बाद में मिला देंगे, साले जा, नाटक भी करने को नहीं होता। उतने में हमारा मेकटर आ जाता है यान के साथ और कहता है हेलो राजा जी कैसे यहाँ पर हो। भाई मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा। तो राजा भी कहता रहे दोनों यंग मास्टर आइए आइए बैठिए। और जो मियाओ यहाँ पे था वो दूल्हा, वो जैसे हमारे मेकटे के सुंदर सुंदर आंखें, प्यारा सा चेहरा, लंबी चौड़ी नाखें, कमाल कमाल के बाल और कमाल का फिगर देखकर भाई दीवाना हो जाता है कि दुनिया में कोई इतना हैंडसम लड़का कैसे हो सकता है। भाई भी कहता साले क्या देखे जा रहा है, उसकी तो लिटरली नजर ही नहीं हटती कि भाई क्या आंखें यहाँ पर है, भाई सोने का मन कर रहा है इसके साथ। तो अपना भाई भी कहता भाई ये गे क्या। हमारा मेंकटा भी कहता या भाई लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद ये गे है। उतने में राजा भी कहता बैठो यार आप दोनों, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आता हूँ। भाई मियाओ तो छिड़ने लग जाता अपने भाई को और कहता हेलो मिस्टर जियान कैसे हो। मियाओ मेरा नाम है, मिलके अच्छा लगा। हमारा मेंकटा भी कहता साले निकल यहाँ से, खबरदार तूने मेरे भाई के साथ बात भी किया। भाई मेरे भाई जैसा चिकना लौंडा यहाँ पे देखा नहीं है कि लाइन यहाँ पे मारने लगा गे के बच्चे। वो भी कहता तू मुझे क्या गे बोल रहा है, तूने अपने आप को देखा है, तेरे साथ भी तो कोई चिकना सा लड़का यहाँ पर है। तो यान ने लड़कों के कपड़े पहने थे ना, तो यान को लड़का यहाँ पे समझ रहा था और ये कहते कि वेल मैं खुद इतना ज्यादा हैंडसम हूं ना कि तू जलता है मेरे हैंडसमनेस से। और एक सेकंड भाई मेरा बाल, साले तूने मेरा बाल भी यहाँ पे छील दिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो डियाओ मियाओ है भाई पे लाइन मार रहा था, हमारा मेन गड्ढा गुस्से के मारे उसका सर का बाली काट देता है। उतने में जो अपनी यान है ना वो आगे आती है और कहती है डियाओ मियाओ देखो मुझे मुझे पहचाने मैं कौन हूँ। तो डियाओ मियाओ देखते एक सेकंड, ये चेहरा काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा है। जो छाती है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा चपटा यहाँ पर है। ओ शिट, अब मुझे यहाँ पे याद आया, तो पक्का मेरी होने वाली बीबी यान के भाई हो गए। जो सुनते राजा भी लाइक याद में कितना चोमू है। दोनों भाई भी लाइक हाँ ये कसम से ये कुछ ज़्यादा ही चोमू है। तो लिटरली यान भी उसको लात मारे को उड़ा देती, कहती निकल जा कुत्ते के बच्चे ठरकी कहीं के। अब्बा जान देखो मैं वापस चली आई। तो अब्बा जान भी कहता तू वापस यहाँ पे चली आई क्या, चलो बढ़िया है। वो भी कहती बढ़िया क्या है, मुझे शादी नहीं करनी। तो बाप भी कहता शादी नहीं करनी, ऐसा कैसे तू शादी नहीं करेगी, शादी करनी पड़ेगी। तो ये भी कहती मैंने बोला ना मुझे समझ आ चुका है किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ शादी नहीं करनी, ये मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगी। जो सुनते बाप भी कहता बस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तू किसके बर्ताव में आके ये सब बोल रही है, इस कमीने जीएन भाई के चक्कर में। हमारे जीएन भाई भी कहता ले आपकी बेटी गायब थी, मेरे घर पे थी, मैंने दिया नहीं इसका यहाँ पे रखा, तो भाई आपको तो शुक्रिया बोलना चाहिए, लेकिन नहीं आप उल्टा मुझे गाली दे रहे हो। और जब बेटी वापस आई है तो बेटी का धूमधाम से ख्याल रखना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, लेकिन नहीं आप उसको भी गाली दे रहे हो। भाई कैसे बाप हो, शर्म करो। तो राजा भी लाइक अरे नहीं देखो मैं बाप अच्छा हूँ लेकिन तू ऐसा काहे को बोल रहा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता सुन यार तुझे क्या लगता है अपनी बेटी की शादी करवा देगा, तेरी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। भाई तू बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तुझे ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। तुझसे ज्यादा बेशर्म राजा मैंने आज से पहले कभी भी देखा नहीं है। प्लस इतने दिनों से मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रख रहा था, तो मुझे कुछ चाहिए जल्दी से दो। जो सुनते वो भी कहता है क्या चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर 5 उंगली दिखाता है और कहता है मेरे को इतना चाहिए। वो भी कहता है 5 यानी 500 चाहिए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल ना। वो कहता है 5000 चाहिए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल ना। राजा कहता है 50,000 चाहिए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल ना। राजा कहता है साले 5 लाख। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या। तो राजा कहता है 5 लाख, भाई कद्दू भी तुझे नहीं मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 5 लाख तो मैं लूंगा और ये हाथों से थप्पड़ मारूंगा। इतना बोल के लिटरली राजा को थप्पड़ मार देता है। राजा भी लग तेरी तो, सारे साथियों जल्दी से आओ भाई मारो इस बड़े भाई को, जिंदा पकड़ो, बेटी को अपने पास ले लो और जियान भाई को तो जान से मार डालो। तो सोल्जर में से वो लैन नाम का एक बंदा यहाँ पे था जो कहता ओके ठीक है बॉस हो जाएगा। तो यान एकदम डर जाती कि मम्मी रे प्लीज़ बचा लो। तो भाई भी कहता टेंशन न लो भाई, तू मेरे मतलब यान को लेके यहाँ से निकलो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कि ठीक है। तो यान को लेके निकलता है। बाहर शायद इसकी गाड़ी थी जिस गाड़ी पे मोटा बैठा हुआ था। तो ये भी कहता मोटे सुन मेरी बात। वो भी कहता बोलो ना क्या हुआ। तो प्रिंसेस को दे देता है, कहता है प्रिंसेस को अपनी पास रख, इसका ध्यान रख, मैं 2 मिनट में आया। वो भी कहता मगर क्यों, चल के आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी नहीं, मेरा बड़ा भाई मुसीबत में, बस उसको बचाने जा रहा हूँ। अब आते भी बड़े भाई की ओर जो भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे भी बंदे लोग पड़े हुए थे और एक एरिया में रुक जाता है और कहता लो सालो अब मैं रुक चुका हूँ, अब नहीं भागूंगा, अब मैं बैटल करूंगा। तो सोल्जर भी कहता है बैटल करोगे भाई, बैटल करके बिल्कुल भी जीत नहीं पाओगे, तुम मरोगे हमारे हाथों से। इतना बोलकर है ना वो अटैक कर देता है। और अटैक है ना देख सकते कैसा डेमोनिक अटैक था। तो बीच में भाई आ जाता है अपना मेन कैरेक्टर और बचा लेता है। कहता खबरदार मेरे बड़े भाई को टच भी किया तो बड़ा भाई भी कहता है छोटे तो कर क्या रहा है भाई, तुझे मैंने बोला था ना यहाँ से निकल जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भैया आपको छोड़ के यहाँ से निकल जाऊँ, इतना भी गद्दार भाई नहीं हूँ। तो सामने से वो लैन भी कहता वाह, दोनों भाई यहाँ पे मिल गए, एक को जान से मारना है और एक को जिंदा यहाँ पे पकड़ना है, लेकिन नहीं दोनों को जान से मार डालूंगा। इतना बोल के देख सकते हैं ऐसा कुछ तो पिंजरे वाला हमला कर देता है और जो भाई को पकड़ लेता है बड़े भाई को और जो उसको तकलीफ देता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने लग जाता है। और उस पिंजरे के अंदर देख सकते हैं 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर भी अपीयर हो जाता है और दोनों मॉन्स्टर के साथ ना बेचारा भाई अकेले लड़ने लग जाता है। तो 2 वर्सेस 1 का मुकाबला वो टिक ही नहीं पाता। भासर जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर था, हमारे मेन कैरेक्टर पे भी बहुत सारे अटैक करवाए जाते हैं लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी एक भी अटैक से डरता नहीं है और सारे अटैक के साथ लड़ने लग जाता है। लड़ते लड़ते
पिंजड़े के अंदर ध्यान जाता है जहाँ कोई अपना बड़ा भाई था। देख सकते कितना ज्यादा चोट लग जाता है, पूरे जिस्म से, एक दो नहीं बल्कि देख सकते पूरे जिस्म लाल हो चुका था, इतना ज्यादा खून निकल जाता है। जो देख के वो हमारे मेन कैरेक्टर को भी गुस्सा आ जाता है, तो जोर से चिल्लाता है, हटो सालो, मुझे मेरे भाई के पास जाने दो। लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा सोल्जर आता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से अटैक कर देता है, जिससे उसको भी चोट लगती है। सामने से दूसरे सोल्जर कहता है, फक यार अगर ऐसे ही चलेगा तो ये छोटा भाई भी मरेगा, बड़ा भाई भी मरेगा। लेकिन हमको ऑर्डर यहाँ पे मिला था, बड़े भाई को बचाना है, डियाओ मियाओ का ऑर्डर यहाँ पर है। वो लाइन भी याद करता है, डियाओ मियाओ साला गे कहीं का। अरे यार उसकी बात तो माननी पड़ेगी, तो छोड़ो, छोटे भाई को जान से मारो, बड़े भाई को यहाँ पे बचा लो। तो जो पिंजड़ा है ना, वो पिंजड़े से बड़े भाई को आज़ाद करवाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बड़े भाई को पकड़ लेता है, उसको बाजू में सुलाता है और कहता है, भैया टेंशन ना लो, जो कुछ आपके साथ हुआ है ना भाई, मैं उसका बदला यहाँ पे लूँगा। सिस्टम जल्दी से अपना पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर और जल्दी से मेरा लेवल अप करवा दे। तो सिस्टम भी कहता है, यार सामने जो भी बंदे ना वो सब हेवन स्टेज के पहले लेवल के हैं, तुम कैसे टिक पाओगे। लैन भी कहता, भाई तू मेरे साथ लड़के टिकने के बारे में सोच रहा है, तू बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मैं टिकूंगा। तो सिस्टम ने उसका लेवल अप कर दिया था, अर्थ स्टेज पे नहीं, मतलब अर्थ स्टेज पर ही, हेवन स्टेज पे नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर टक्कर देने लग जाता है, तो वो लोग भी डाउट में आ जाते हैं कि एक सेकेंड, ये लौंडे का लेवल इतना जल्दी इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। हमारा लौंडा रुकता नहीं है, वो लड़े जा रहा है और धीरे 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 उसका लेवल अप होते जाता है। और लैन को भी गुस्सा आ जाता है, कुछ भी हो जाए अब मैं तुझे पिंजड़े में बंद करूंगा। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर पे भी पिंजड़ा फेंक दिया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को इसी पिंजड़े का इंतजार यहाँ पे था। वो भी कहता है, ये हुई ना बात, चलो यार जल्दी से आ जा पिंजड़े। इतना बोल कर लिटरली पिंजड़ा उसको डाइवोर कर लेता है कंप्लीटली अपनी बॉडी के अंदर। जो देखकर एकदम चौंक जाते, कह रहे ये एक सेकंड, ये कर क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मैं हूँ ना, मैं ऐसा यहाँ पे कर सकता हूँ। जो बाकी बच्चा कुछ पिंजड़ा यहाँ पे था, उस पर सॉल पाम नाम का कोई अटैक करके ख़त्म कर देता है। फिर सारे बंदरों को धमकी देता, क्या कह रहे थे, नुबड़ा हूँ, नल्ला हूँ, कुछ नहीं कर सकता, आज हो यार मैं तुमको दिखाता हूँ आज ये नुबड़ा क्या कर सकता है। इतना बोल के फिर से सॉल पाम से अटैक करता है। लेकिन इस अटैक में उसने इतना दम लगा दिया था कि देख सकते हैं बेचारे उसकी खुद की हालत कितनी ज़्यादा बुरी हो जाती है, बॉडी से पूरा खून यहाँ पे निकलता है, बैलेंस ख़राब होता है और वो नीचे गिरने वाला था। तभी एक बूढ़ा के बचा लेता है जो वोजी सेठ के एल्डर भी था और कहता है, यंग मास्टर सॉरी आने में मुझे लेट हो गया, अब ठीक तो हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, साले इतना चोट लगा है, बॉडी से पूरा खून निकल रहा है और पूछता है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, जाके बचा यार बड़े भाई को। वो भी कहता है, यार ऐसा मत बोलो, मैं अभी जाके बचाता हूँ। अब आते भाई अगले दिन, हाँ उसने बचा लिया था। फिर बाप से मिलता है, बाप को बताते हैं कि आपका बेटा ठीक है, मैंने सही टाइम पे आके बचा लिया। बाप भी कहता है, शुक्रिया एल्डर जी, तुझसे तो बड़े ग्रेट हो। वो भी कहता, लेकिन मेरे आने से पहले इनको बड़ा चोट लगा था, आई थिंक शायद अब ये ज़िंदगी भर कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो बाप भी गुस्सा करता है कि साले तेरे थिंग है ना, तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा, पहले बताने को नहीं हुआ क्या, अरे तूने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हमारा मेन कैरेक्टर जग जाता है, तकिया फेंक के मारते कि साला कौन है जो सुबह सुबह इतना जोर से चिल्लाता है, सही से सोने भी नहीं देता। बाप भी कहता है कि अरे यार मैं तेरा बाप यहाँ पर हूँ, तू ठीक है ना। ये भी कहता, हाँ मैं ठीक यहाँ पर हूँ, थोड़ा सा चोट यहाँ पर लगा था, सब कुछ बढ़िया हो गया है। वो भी कहता कि ठीक है बाय, बाद में मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, क्या बाय, रुको जरा सब्र यहाँ पे करो, भाई मैंने सुना मेरी बॉडी में कुछ तो लफड़ा हुआ है, तो उसको ठीक करने की दवा दो जल्दी से। बाप भी लाइक लूट ले अपने बाप को, लूट ले, ये ले पील, इतना बोल के जबरदस्ती उसके मुंह में ठुसा देता है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर पी लेता है, उसकी बॉडी में जो भी था ना, भी बॉडी में मेरिडियन जो काम नहीं कर रहा था, जिसके चक्कर में कल्टीवेशन न करने के लायक बन चुका था, वो ठीक हो जाता है। सिस्टम भी कहता, बधाई हो यार, तुम्हारे बाप ने पील दिया जिससे तुम्हारा सारा मेरिडियन रिपेयर हो गया। और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सिस्टम बताता आपकी बॉडी में जो मेरिडियन डिस्ट्रॉय हुआ था ना, वो आपके बाप को पिल के चक्कर में रिपेयर हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, एक सेकंड, मेरा बाप मुझे पिल दे नहीं रहा था, वो तो मैंने बाद में मांगा तो जाके दिया, इसका क्या मतलब हुआ। सिस्टम भी कहता है, तुम्हारे पास जो कल्टीवेशन पावर है ना, उससे तुम कितना ज़्यादा नौटंकी करते हो ये सबको पता है, तुम्हारे बाप को भी पता है, इसके लिए वो दे नहीं रहा था कि कुछ समय के लिए कल्टीवेशन नहीं करोगे तो शांति
मिलेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या है लेकिन तो भी देखा मैंने यहाँ पे ले लिया। सिस्टम भी कहता हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं की, उतने में दर्द होने लग जाता हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी। तो सिस्टम भी कहता और हंसले साले भाई अभी भी चोट लगा हुआ है, चोट अच्छे से ठीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब आते हैं भाई जेल के अंदर, जिस जेल के अंदर वही जो लैन नाम का बंदा है ना उसको बंद किया गया था। तो अपना एल्डर भी कहता है यस ये वही लैन है जिसने भी अटैक किया था हमारे यंग मास्टर पे, और इसने जो टेक्निक यूज़ की थी ना वो डेमोनिक टेक्निक है। जो सुनते बाप भी लग क्या डेमोनिक टेक्निक, जो पक्का नेदर वर्ल्ड नाम का भी एक सेट है उस सेट के लोग यहाँ पे यूज़ करते। बता साले क्या तेरा कनेक्शन इन डेमो लोग के साथ, इस नेदर सेट के साथ, और इसे किंग का क्या कनेक्शन उनके साथ, जल्दी से बता। और नहीं बताता और कहता सालो तुमको क्या सच्ची में लगता है तू मेरे मुंह से कुछ जान लोगे, तू मेरे मुंह से कुछ भी जान नहीं सकता। नेदर सेट जिंदा रहे, डेमोन हमेशा जिंदा रहे, इतना बोल के अपनी जान निकाल लेता है। तो बूढ़ा एल्डर भी कहता है फक यार साले ने अपनी जान निकाल ली, लेकिन इसने कुछ बोला भी नहीं। बाप भी कहते मुझे लगता है वो जो डेमोनिक सेट हो गया या फिर जो भी हो गया ना उनका इसके पीछे बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। तो टेंशन ना लो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको ठिकाने लगा दूंगा। अब यहाँ पे बाप हंसड़ आता है, आसमान की ओर देखता है, उसको आइडिया लगता है शायद तूफान आने वाला है। अब आते हैं भाई उसकी ओर, क्या बोलते हैं यार वो जो था ना एक और अजीब सा मिस्टीरियस सा बंदा, अननोन सा बंदा है। ये भी कहता सुनो टाइम आने वाला है, हमें 300 कल्टीवेटर की जरूरत पड़ेगी कुर्बानी देने के लिए, तुम अरेंज कर दोगे क्या? तो जो डियाओ मियाओ का बाप है वो भी कहता है क्या इतना जल्दी 300 भाई बहुत ही ज़्यादा होता है। और डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है फकिंग डोंट केयर, मैं जा रहा हूँ, जैसे वापस आऊँगा तो मुझे मांगता है। उतने में जो बेटा था ना डियाओ मियाओ वो भी आ जाता है और कहता है अब्बा जान जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अब्बा जान भी खोलता है और कहते क्या हुआ, तो राजा से मिलने गया था ना अपनी शादी की बात करने को, और एक सेकंड तेरा बाल भाई तेरे बाल को क्या हुआ? वो भी कहता अब्बा जान बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, प्लस मेरे बाल के साथ मेरी भी इज्जत लूट ली गई और मेरे बाल की भी। तो वो भी समझाता है मतलब पूछता है कि बता हुआ क्या तेरे साथ। ये भी कहता है अरे यार जैसे मैं गया वो जीएन भाई आया, इतना कमीना उसने मेरे बाल भी काट दिए, मेरी जो होने वाली बीबी है ना उसको भी उसने किडनैप कर लिया था, हमारे बंदे लोग को भी पकड़ लिया, मुझे भी मारा, मुझे भी टॉर्चर किया और न जाने क्या क्या किया। जो सुनते बाप भी कहता क्या साले ये सब तेरे साथ यहाँ पर हुआ और तू बस देखता रहा। वो भी कहता यस अब्बा जान यही सब हुआ था, लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ। अब्बा जान के दिमाग की बत्ती जलती है, एक सेकेंड। जीएन भाई उसका जो बाप है ना उसका एक सेट है, जिस सेट को वूजी सेट बोला जाता है, उनके पास तो ढेर सारे कल्टीवेटर होंगे और मुझे भी अभी कुर्बानी के लिए 300 बंदे यहाँ पे चाहिए, यानी भाई चलेगा। चलो यार बेटे का बहाने मतलब बेटे का बदला लेने के बहाने से उनके सारे बंदे लोग की कुर्बानी दे दूंगा। अब यहाँ पे आते हैं भाई किंग की ओर, जिसको खबर मिल जाती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और बच गए दोनों भाई। बड़ा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है। तो राजा की बीबी भी कहती करे शांत हो जाओ टेंशन ना लो। उतने में प्रिंस आ जाता है और कहता बजान अम्मी जान मैं आ गया। तो राजा भी कहता ओ माय गॉड मेरे राजा बेटे तू आ गया, भाई जान वूजी सेठ को ख़त्म कर दे और अपनी बहन को लेकर आ जा। ये भी कहता बजान टेंशन ना लो, यूँ गया उसे जीएन भाई को मारूंगा और अपनी बहनों को लेकर आ जाऊंगा। ये भी कहता ये हुई ना बात। अब आता हमारे में कट्टे की ओर, जो आराम से रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। तो बैठे बैठे ही उसको ढेर सारे बंदे द्वारा पॉइंट मिल रहा था। हमारा में कट्टा भी लेके वाह यार मैंने तो किसी को कुछ किया भी नहीं, ऑटोमेटिक मुझे पॉइंट मिल रहे हैं, मिलने दो भाई मुझे क्या, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है। उतने में बड़ा भाई आ भी जाता है और कहता बोले आई अकेले बैठे बैठे तू करके आ रहा है, चल हम लोग फ्लाइंग स्वॉर्ड पे ये करते हैं क्या बोलते हैं रेस लगाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पहले स्वॉर्ड लाओ ना, आप स्वॉर्ड यूज़ नहीं करते, आप तो हैमर यूज़ करते हो, तो आपका तो फ्लाइंग हैमर बन गया। तो ये भी कहता तो उड़ने का प्रैक्टिस चलो ना यार लगाते हैं ना। ये भी कहता ओ ले 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 ओ ले 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 ओ ले 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 ओ ले 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 ओ ले ले ले। तो बड़ा भाई भी कहता है क्या ओ ले ले ले, अच्छा तू डर गया क्या, चलो कोई बात नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या मैं डर गया, ना ना बिल्कुल भी ना, चलो चैलेंज यहाँ पे लगाते हैं। वो भी अपने स्वॉर्ड पे आता है, कहता देखा भैया कितना ज़्यादा तेज में उड़ सकता हूँ। भैया भी कहते यही हमने देखा। दोनों भाई एंजॉय कर रहे थे, उड़ रहे थे। एक चिड़िया दिखाई देती है जो हमारे में कट्टर से ज़्यादा ऊपर उड़ रहा था। ये भी कहता है चिड़िया के बच्चे और काद में रह ले, मैं तेरे से ज़्यादा ऊपर यहाँ पे उड़ूंगा। उतने में ध्यान जाता है नीचे साइड, जहाँ पे नीचे वही प्रिंस आ जाता है और डियाओ मियाओ आ जाता है और कहते जीएन भाई के बच्चे जल्दी से सामने आ, क्योंकि आज तेरी मरने की बारी आ चुकी है। हमारे में कट्टर का आवाज़ आता है छिनाल के बच्चे।
तो एक लड़का भी कहता है छिनाल किसको 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 छिनाल बोल रहा है। अटैक आता है जो डायरेक्ट उस आदमी की जान निकाल लेता है और जो अटैक ना प्रिंस के बाल पे भी लगता है जिससे उसका बाल कट जाता है। हमारा मेन कट भी कहता है तुम सब छिनाल के बच्चे हो, बोलो मैं हूँ जियान भाई, क्या काम है तुम्हें। तो प्रिंस भी कहता साले तू है क्या जियान भाई जिसने मेरी बहन को पटाया और प्लस उसको किडनैप भी कर लिया, मेरी बहन मुझे वापस लौटा दे। हमारा मेक कटा भी कहता साले तू अपनी बहन को बचाने आया है, नहीं लौटा रहा, बोलो क्या करेगा। डियाओ मियाओ भी कहता है यही है भाई, मारो ना इसको, क्या देखे जा रहे हो प्रिंस, लालत है आपके ऊपर। वो भी कहता है कि मारूंगा ना, चलो यार चुपचाप मेरी बहन मुझे लौटा दे। उतने में जो अपना था ना भाई बड़ा भाई वो भी आ जाता है और कहता है खबरदार मेरे छोटे भाई को टच भी किया तो डियाओ मियाओ गे कहीं का। वो भी कहते ये देखो ये लड़का भाई, ये लड़का मुझे यहाँ पे चाहिए, जल्दी से भाई इसको जहाँ से मत मारना, इसको पकड़ के मेरे हवाले यहाँ पे कर दो। तो सब लोग मिल के ना एक बार में पकड़ने के लिए अटैक कर देते हैं। भाई ये डियाओ मियाओ तो खुश ही यस भाई, ये आदमी मेरा यहाँ पर है, ये इसके साथ स्वागत मैं मनाऊंगा। हमारा बड़ा भाई भी कहता तुम सब मिलके एक लौते मेरे पे अटैक यहाँ पे कर रहे हो, भाई तुमको शर्म आनी चाहिए, शर्म। एक एक करके वो सारे बंदर लोग की कुटाई करता है। दूसरी ओर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी हमला करता है, वो क्या बोलते हैं प्रिंस के ऊपर। प्रिंस भी कहता बस तेरा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उनके बीच में बैटल स्टार्ट ही था, उसी बैटल के बीच में चेन भी था। वो चेन एक वेपन पीछे से लेकर आता है और कहता मर। जो प्रिंस है ना वो भी खुशी है। मैंने चेन को भी बोला कि चेन भाई तू आ जा, तेरा भी बहुत ही बड़ा दुश्मन है ना, तो एक बार में तैयार हो गया, अब देखता हूँ ये कैसे बचता है। तो हमारे मेक कटर को लगती है बहुत ही ज़्यादा चोट लगता है, इतना ज़्यादा चोट लगता है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उनको ऐसा लगा था कि हमारे मेक कटर को चोट लगा है, हमारा मेक कटर तो सही सलामत था। वो भी कहता बस इतने तुम कर सकते हो क्या, चलो यार मेरे भैया तुम यहाँ से निकलो। तो भैया यहाँ से नहीं निकल पाता है क्योंकि उसके पीछे ढेर सारे बंदे पड़े थे। हमारा मेक कटर भी कहता साले मेरे भैया को छोड़ दे वरना तुम्हारा कसैया बना दूंगा। लेकिन तभी बीच में एक मिस्टीरियस सा बंदा आता है जो हमारे मेक कटर पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेक कटर अटैक डॉज कर लेता है। लेकिन तो भी उनके बाद बीच में उनका कुछ ऐसा लड़ाई होती है जो राइटर ने क्लियर दिखाया नहीं, लेकिन उस लड़ाई के बाद हमारे मेक कटर को काफ़ी गहरी चोट लग चुकी थी और हमारे मेक कटर को दुश्मन एकदम जान से मारने को तैयारी था। लेकिन नीचे से भाई आता है, टांग पकड़ लेता है और कहता है खबरदार मेरे छोटे भाई को टच भी किया तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भैया आप दूर हटो वरना ये आपको टच यहाँ पे कर देगा। तभी पीछे से वो बुढ़ा आ जाता है और कहता है सॉरी आने में लेट हो गया लेकिन अब मैं बचा लूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बुढ़ा भाई लेट आने में तूने तो रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है। वो भी कहता है सॉरी लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे बचा ही लूँगा। तो लड़ने लग जाता है लेकिन बेचारा अकेला बुढ़ा वो भी अब ज़्यादा टिक नहीं पाता। तो हमारा मेक कैरेक्टर भी नोटिस करता है यार बुढ़ा टिक ही नहीं पा रहा, अब मुझे कुछ भी करके हेवन स्टेज पे जाना ही पड़ेगा। तो सिस्टम मेरा पूरा पॉइंट यूज़ कर मुझे हेवन स्टेज पे पहुंचा दे। सिस्टम भी कहता है आपका बॉडी इतना पावर संभाल नहीं पाएगा। मेक कैरेक्टर कहता है बस तू चुपचाप यहाँ पे पहुंचा। तो धीरे धीरे पहुंचाने लग जाता है। सबसे पहले 28% यहाँ पे पूरा हो गया, फिर 50% पूरा हो गया, फिर 89% पूरा हो गया। तो बाकी बंदे भी देखते फक यार ये तो हेवन स्टेज पे जाने वाला है, इसको जाने से पहले रोकना ही पड़ेगा। लेकिन वो लोग रोके उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर कम्प्लीटली हेवन स्टेज पे जा चुका है और आ जाता हूँ कहता है चलो तुम्हारा बाप यानी जियान भाई आ चुका है, सबको मारेगा। तो मारना स्टार्ट करता है हर चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी अब हेवन स्टेज पर आ चुका है, गुंडे लोग की गुटाई करना स्टार्ट करता है। हमारे बंदे भी कहते वाओ यंग मास्टर आग लगा दिया, आप तो हेवन स्टेज पे चले आए। जो दुश्मन यहाँ पे थे वो डाउट में आ जाते कि एक सेकंड भाई लड़ते लड़ते ये लौंडा हेवन स्टेज पे कैसे चला गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आज तुम्हारा बाप यानी जियान भाई सबकी कह के ले लेगा। वो सब भी कहते ऐसे कैसे भाई मिलके अटैक करो। सब लोग मिलके अटैक करने लग जाते हैं लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सारे बंदर लोग को जान से मारता है और कहता है तुमने मेरे से पंगा लेके गलती कर दी। और दुश्मन भी डरने लग जाते कि बाप रे अचानक से ये लौंडा हेवन स्टेज पे चल जाएगा, हमको लगा नहीं था। अगर हमने सब मिल के भी अटैक करेंगे ना तो भी इसको मार नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो मिल के कोशिश करते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर पे देख सकते हैं कोई ऐसा अटैक कर देते हैं जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा घबराहट होता है। लेकिन डोंट वरी अब मैं पहले जैसा कमजोर यहाँ पे नहीं रहा, अब मैं लड़ सकता हूँ।
इतना बोल के दबा के हमला करता है। लेकिन जैसे दबा के हमला करता है, अचानक से पीछे से देख सकते हैं ऐसा कोई भूत जैसा क्रिएचर आता है जो डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के छाती के आर पर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता है ये भाई तूने क्या कर दिया। और धीरे धीरे जो हमारा मेन कैरेक्टर ना उसकी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस होने लग जाते हैं, माहौल पूरा लाल लाल हो जाता है, जो देखकर भाई और जो बूढ़ा एल्डर है ना वो दोनों भी कहते हैं एक सेकेंड ये क्या हो रहा है। अब आते हैं हमारे मेक कटर की ओर, तो हमारे मेक कटर को देख सकते हैं वो कम्प्लीटली बदल जाता है। यानी जिस डेमोन ने अटैक किया था ना समझो कब्जा कर लेता हमारे मेक कटर की बॉडी पे, जिसको देख के आप दुश्मन एकदम डर जाते कि भाई ये तो कोई अजीब सा डेमोन बच गया, जान बचाओ और भागो यहाँ से। हमारा मेक कटर भी कहता भागो, बिल्कुल भी तुम भाग के जा नहीं सकते, ये लो, इतना बोल के अटैक कर देता है। वो सब लोग कहते भागो जल्दी से भागो जल्दी से भागो। तो वो जो था भाई डियाओ मियाओ और जो प्रिंस था वो दोनों बहुत दूर भागे जा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन न लो, तुम सब यहाँ पे मरोगे, सब मतलब सब, लिटली एल्डर और बड़े भाई से भी कहते यस तुम दोनों भी मरोगे। और उन दोनों का गला पकड़ लेता है। तो वो दोनों भी कहते मेरे छोटे भाई जल्दी से होश में आ, हम तेरे अपने बंदे, हम तेरे अपने बंदे, हम तेरे अपने बंदे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरा कोई भी अपना नहीं है, मेरा कोई भी अपना नहीं है, मेरा कोई भी अपना यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे होश में आने लग जाता है। वो अपने आप को रोकता है कि रुक भाई ये सब चल के आ रहा है, और अचानक से वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर जब हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है वो अपने आप को एक अलग ही एरिया में पाता है, जैसे कि कोई नर्क वाला एरिया है, और सामने एक औरत यहाँ पे थी जिसको बांध के रखा गया था। तो ये भी डाउट में आ जाता है ये औरत यहाँ पे कौन है। आई डोंट नो काहे को, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी फैमिलियर सी औरत है और मेरे साथ तो इसके साथ कोई क्लोज रिलेशन है। सामने से वो भी कहती है एक सेकेंड जीएन भाई, तुम जीएन भाई हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है कि एक सेकेंड हाँ, लेकिन तुमको मेरा नाम यहाँ पे कैसे पता चला। वो भी कहती है कि तुमको बहुत ही जल्दी यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को मेमोरी दिखने लग जाती है कि भाई ये औरत और कोई नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर की माँ है। जब ये पैदा यहाँ पर हुआ था सामने से कहती है कि बच्चा टेंशन ना ले, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगी। तो बाप बच्चे को लेकर उड़ाने लग जाता है, कहते मेरा बच्चा है भाई, मेरा बच्चा है, इसको किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है भाई, ये ऐसे दुनिया में बवाल मचा सकता है, लेकिन डोंट वरी माँ बाप सब मिलकर तेरी प्रोटेक्शन करेंगे। माँ भी कहती भाई नीचे करो मेरे बच्चे को। अब हमारा मेन कैरेक्टर सारी बातें समझ आता है कि भाई ये मेरी माँ एक डेमोन यहाँ पर है और ये डेमोन वर्ल्ड है, और मेरी माँ को डेमोन वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे बांध के रखा गया है। लेकिन मेरे बाप ने कभी मुझे ऐसा बताया काहे को नहीं, मुझसे मेरी सच्चाई यहाँ पे काहे को छुपाई गई, क्यों माँ ऐसा क्यों। जो सुनते वो भी कहती है क्या बताऊँ बच्चा, तुझे बाद में पता चलेगा। फिर झटका लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर बैक टू रियलिटी, और रियलिटी में सबको ऐसा लग रहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर मर चुका है। तो उसकी डेड बॉडी को कॉफी में डाला जाता है। बोला जाता है बड़े कमीने आदमी थे, गिरे हुए कुत्ते भाई, बड़े अश्लील आदमी थे, सबके लेते थे, इनसे बुरा कोई भी यहाँ पे नहीं था, लेकिन आदमी अच्छा था। नहीं मरने के बाद दुनिया की सारी बुराइयाँ गिनने के बाद यही कहते ना आदमी अच्छा था, तो वैसे ही बोला जाता है। यान बड़ी दुखी हो जाती है कि सोचा ये जन्म इनके साथ है ना खुशी खुशी बिताऊंगी, लेकिन लगता नहीं है कि अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल यहाँ पर है। भाई सब लोग बड़े दुखी थे। हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से जग जाता है, वो कहता है हाय गाइस कैसे हो। सब लोग डर के मारे भागते कि भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है भूत, अभी कौन सा भूत, सालों में जिंदा यहाँ पर हूँ। पूरा परिवार आता है, गले लगा लेता है और कहते है यस तुम जिंदा हो, जान के अच्छा लग रहा है। अब आते भाई वूजी सेड के माउंटेन की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन लेटा हुआ था, सिस्टम से कहता सुनना भाई मुझे मेरी माँ यहाँ पे देखिए भाई, जिसको डेमन वर्ल्ड में पकड़ के रखा गया है, कोई तरीका है क्या बचाने का। सिस्टम भी कहता है अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले गोली मार दूंगा, क्या बकवास यहाँ पे करती रहती है, कुछ भी बोलती है यार। पहले मुझे अपने बाप से पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मेरी माँ डेमोन है, उसने मुझे कह को नहीं बताया, और वो डेमन वर्ल्ड में कैसे कह दी यहाँ पर है। फक यार, बहुत सारी बातें यहाँ पे जानना है। तभी ध्यान जाता आसपास के जड़ी बूटी की ओर। तो इसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड, जो सिगरेट होता है यहाँ पे लोगों को सिगरेट पीने का बहुत ही शौक है, लेकिन जड़ी बूटी मिला के किसी ने आज तक बनाया नहीं है, मुझे बनाने आता है। सुन यार सिस्टम, हम इसके द्वारा बेच कर ना बड़े अमीर हो जाएंगे। सिस्टम ओ शिट यार, ये किसकी टांग है। तो जो सिस्टम है ना वो लड़की में कन्वर्ट हो चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर पहचान ही नहीं पाता कि एक सेकंड मैडम तू है कौन। एक सेकंड मुझे याद आ रहा है, सिस्टम ने बोला था जितना ज़्यादा मेरा लेवल अप होगा ना उतना ज़्यादा चेंज होगा, और पिछले बार लड़ाई करते करते मैं हेवन स्टेज पर आ गया था। यानी ये पक्का सिस्टम है। ओ माय गॉड, तू मेरे सिस्टम है क्या।
वो भी टपली मारती है। वो कहती हाँ साले, इतना देर पे तुझे समझ आता है क्या? पहले बस एक मामूली सी सिस्टम थी, लेकिन अब मैं एक प्रॉपर लड़की हूँ, तो इज्जत कर मेरी। हमारा मैं कटा भी कहता ले 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 इज्जत कर के तेरी, पहले मुझे मास्टर बोल मास्टर। वो काट लेती है। वो कहती मास्टर मेरी जूती भी ना बोले। हमारा मैं कटा भी कहता बड़ी बेशरम है भाई, लगता है तेरे पिछवाड़े पे मारना पड़ेगा। वो भी कहती खबरदार तूने टच भी किया ना, हरेसमेंट का केस यहाँ पे कर दूंगी। हमारा मैं कटा भी सोचता है कि अरे यार वो सारी चीज़ों पे ध्यान ना देकर अभी जो मेरा प्लान था सिगरेट बनाने का, चलो सिगरेट बनाते हैं। सुनो ना मेरी बात, यार तुम बड़ी सुंदर हो, बड़ी प्यारी हो, यू आर दी ग्रेट एंड यू आर दी बेस्ट। ये भी कहती चल 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 चल, ज़्यादा नाटक मत कर, बोल क्या काम है? हमारा मैं कटा भी कहता बस एक छोटा सा काम है। आसपास तुम जड़ी बूटी देख रही हो क्या? इनके द्वारा मैं सिगरेट बनाना चाहता हूँ और बना के बेच के पैसे कमाना चाहता हूँ, हेल्प करोगी? वो भी कहती है यस मैं कर दूंगी। इतना बोलकर सारा जड़ी बूटी लेती है और 2 मिनट में सिगरेट बना देती है। कहती है देखो। हमारा मैं कट भी कहता वाह यार, ये सब बेच के तो मैं पैसे ही पैसे यहाँ पे कमाऊंगा। अब आते बुजी सेठ के पील पेविलोन की ओर, जहाँ पे जड़ी बूटी और पील मिलता है। तो पील वाला एल्डर बैठ के सो रहा था। हमारा मैं कट रहता है और कहते बुढ़े सो के आ रहे हो? मैं आपके लिए देखो कुछ तो लेकर आया हूँ। बूढ़ा एकदम डर जाता है कि बाप रे, ये कुछ दिन पहले वेपन पेविलोन में गए थे और पूरा पेविलोन यहाँ पे तोड़ दिया, और आज ये मेरे पील पेविलोन के अंदर आए। भाई कहीं मेरा भी पूरा पेविलोन यहाँ पे तोड़ ना दे। भाई डर लग रहा है मुझे। तो डरने वाला पॉइंट मिलता है। हमारा मैं कटे भी कहता क्या हुआ, डर लग रहा है? वो भी कहता क्यों? नहीं नहीं बिल्कुल भी ना। तभी बड़ा भाई आ जाता है और कहते क्या हुआ मेरे छोटे भाई, तू पील पेविलोन में क्या कर रहा है? पील लेने आया है क्या? चोट वोट लगा है? ये भी कहता नहीं भैया सही टाइम पर आए हो, ये देखो सिगरेट, जल्दी से मुंह में ले लो इसको और आग लगा लो, मज़ा आ जाएगा। तो वो लेता है, लेके आग लगाता है, फूकने लग जाता है और कहता हूँ माई गॉड यार ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में आ गया, कितना अच्छा फील हो रहा है। और एक सेकंड भाई, मेरा तो एक छोटा सा लेवल अप भी हो गया। तो बुड्ढा भी कहता है एक सेकंड भाई, ये जो भी आइटम है ना आपका सिगरेट, ये तो बड़ा कमाल का है जी। हमारा मैं कटा भी कहता है या इसको मैंने बनाया। तो बुड्ढा भी कहता हो तो पक्का तुम इसका फॉर्मूला मेरे साथ शेयर करने आए हो, जल्दी से करो यार ताकि बेच के हम पैसे कमा सकें। भाई भी कहता वाह ये छोटे भाई तुम कितने अच्छे यहाँ पर हो यार, तुम सेठ के बारे में कितना सोचते हो। हमारा मैं कटा तो अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन इन दोनों ने ऐसा फंसा दिया कि ये लो भाई फॉर्मूला, यार पैसे कमाने का मेरा पूरा तरीका यहाँ पे चला गया। अपना भाई तो यही सोचता है कि भाई कितना अच्छा है मेरा छोटा भाई, सेठ के बारे में कितनी परवाह करता है, सेठ के लिए इतना कमाल का फॉर्मूला दे दिया बिना किसी लालच का। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और चैप्टर ख़त्म करने से पहले राइटर ने यहाँ पे वार्निंग दी है कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये चाइनीज़ मांगा है जिसके राइटर नशा करके बनाते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन रियलिटी में कोई फूकने के बारे में सोचना भी मत, वरना ये तुम्हारी जान निकाल लेगा। चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है किंग से, जो कि डियाओ मियाओ के बाप से कहता है केवल मेरी दाईं आंख फड़फड़ा रही है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। डियाओ मियाओ का बाप कहता है वेल मेरी भी, लगता है कुछ ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, उतने में बेटा आता है और कहता है अब्बा जान हाय हाय बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ, आपको वापस से बदला लेना पड़ेगा। बाप भी कहता है ऐसा क्या हो गया? वो भी कहता है आपने जितने भी गुंडे लोग को भेजा था ना भाई, जियान भाई ने सबको मार डाला। बाप और राजा कहते क्या सबको मार डाला? यार ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करो भाई, तुम लोग यहाँ पे जाओ और जाकर वो जो मास्टर शाई वू है ना उनको यहाँ पे बुलाओ और बोलो ये जो वूजी सेट है ना उनको डिस्ट्रॉय कर दे। अब एक वही है जो कि इस वूजी सेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आते भाई बाप की ओर, जो बाप है ना किसी एक एरिया में आता है और कहता है डेमन के बच्चे सुन मेरी बात, ये जो तेरे बंदे ना बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। डेमन भी कहता साले तूने बहुत साल पहले मुझे यहाँ पे कैद किया था, इसके मतलब तुझे क्या लगा तू वापस से मेरे से कुछ भी बोल सकता है? बाप कहता यस मैं ही था जिसने तुझे कैद किया था, तुझे क्या सच्ची में लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? जो सुनते वो भी कहते या लेकिन याद है वो औरत, उस औरत के बारे में मत बोल, तूने बेचारी की कुर्बानी दी थी मुझे कैद करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा तूने भी नुकसान झेला था। शायद हमारे मेन कैरेक्टर के माँ के बारे में बात कर रहा है। इस डेमन को कैद करने के लिए शायद माँ को भी कैद करना ज़रूरी था, तभी तो वो बेचारी कैद थी, किसी पिंजड़े में बंद यहाँ पे थी। तो ये भी मन ही मन सोचता मेरे दोनों बेटे अब तुम ही हो।
जो कि भाई हमारे सेट को बचा सकते हो, फ्यूचर बचा सकते हो। मुझे तुम दोनों से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर है। अब आते भाई उस शाहयूक नाम के बंदे की ओर, जिसके पास खबर आती है कि वूजी सेट यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है और बदले में ना डियाओ मियाओ हमको बड़ा बड़ा ऑफर यहाँ पे दे रहा है। तो उस ऑफर के बारे में ना भूलो सीनियर। तो ऑफ़र क्या है हमको बताया जाता है। ऑफ़र बड़ा सिंपल है। पहली बात, हम एक छोटी सी सेरेमनी करेंगे जिसके लिए हमें 300 बंदरों की आत्मा यहाँ पे चाहिए, जो कि हमें वूजी सेट को मार के मिल जाएगा। उसके बाद ये जो पूरा वाइल्ड नेशन है भाई, तू इसका नया राजा, तुझे पूरे देश पे राज करना है, जो करना है तू कर सकता है, बस तुझे बदले में वूजी सेट यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है। हाँ या ना? ऑफ कोर्स यार, हाँ हम तैयार यहाँ पर है। हमको वूजी सेट से कोई लेना देना नहीं है, हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे इतना बढ़िया ऑफर मिला है, मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। अब आता है हमारे मेक अटैक की ओर, जो सिगरेट फूक रहा था और ढेर सारे बंदे द्वारा इसको पॉइंट मिल रहा था। तो ये भी कहता भाई इतना पॉइंट वापस से काय को मिल रहा है, ऐसा मत बोलो। डियाओ मियाओ फिर से अटैक करने आ रहा है भाई, 2 बार अटैक करने आया था, दोनों बार यहाँ पे हार गया, तो भी उसका पेट नहीं भरा क्या? तो सिस्टम भी कहती वेल मोटा कहीं का, उसका पेट कहाँ भरता है? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट यार, फिर तो मुझे अगले लेवल पे जाना है, और अगले लेवल पे जाने के लिए ये मुझे कितना पॉइंट यहाँ पे चाहिए? सिस्टम भी कहती है 1200। हमारा मेन कट्टा भी लाइक 1200 यार भाई, 1200 बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होता है। जो सुनते ये भी कहती है टेंशन न लो, जैसे तुम ये वाला कंडीशन पार करके अगले पे जाओगे ना, क्या बोलते भाई उसको, क्या बोलते मुझे याद नहीं आ रहा, वेली यूनिटी, उस पे जाओगे तो बहुत सारे सिस्टम हम तुमको देगा। आई मीन सिस्टम बहुत सारा फंक्शन देगा। हमारे में कहता भी कहते क्या वेली यूनिटी, ये क्या होता है? जो सुनते ये भी कहती है मैं आपको समझाती हूँ वेली यूनिटी क्या होता है। भाई हमारा जो कल्टीवेशन सिस्टम है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक है डाउ स्टेज और दूसरा है मास्टर डाउ स्टेज। आप जिस पर हो ना उसको डाउ स्टेज कहते हैं, और डाउ स्टेज के अंदर 4 लेवल आता है, येलो, मिस्टीरियस, अर्थ और हेवन, जिसमें आप अभी हेवन पर है। और जैसे डाउ स्टेज यानी हेवन स्टेज पार होता है तो मास्टर डाउ स्टेज पर आ जाते हो, जहाँ पर ना और भी अलग अलग लेवल होता है। जिस अलग अलग लेवल के अंदर सबसे पहले वेली यूनिटी आता है, उसके बाद आता है सी ओपनिंग स्टेज, फिर आता है रिवल स्टेज, एंड आता है सोवेरियन स्टेज। हमारा मेन कैटा भी लाइक व्हाट, हेवन के ऊपर विचार इतने बड़े बड़े स्टेजेस आते हैं, और मेरे बाप ने मुझे कभी यहाँ पे बोला भी नहीं। सुनो ना यार, उसके भी ऊपर क्या आता है? जो सुनते ये भी कहती है डेट्स अ फकिंग नाइस क्वेश्चन, लेकिन आई डोंट नो बिकॉज नोबडी गॉन देयर नाउ। मतलब कोई उस लेवल पे अभी तक गया ही नहीं है यार। हमारा मेकअप भी कहता क्यों, ये भी कहती क्यों क्या भाई, नहीं गया तो नहीं गया है, उसके ऊपर पक्का इमोर्टल लेवल होगा, और ये दुनिया में कोई भी अभी तक इमोर्टल लेवल पे नहीं गया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर आप मेरे साथ मिलके जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा करोगे तो शायद तुम सबसे पहले इमोर्टल बन जाओगे ये दुनिया के। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, उतने में यान आ जाती है, वो कहती वाह आप होश में आ गए। हमारा मैं कहता भी कहता या मैं होश में आ गया, या मूत लगी थी। तो सिस्टम भी कहता मूत लगी थी, लड़की के सामने भी मूत दिया। हमारा मैं कहता भी कहता शट अप यार। वो भी कहती सुनो यार मैंने नाश्ता बनाया अब खा लो। हमारा मैं कहता भी कहता है कि ओके ठीक है तुम जाके खा लो ना यार, मैं बाद में आता हूँ। वो भी कहती है ओके ठीक है, फिर निकल जाता है। मनी मन सोचता है डियाओ मियाओ का बच्चा अपने बंदर लोग को लेकर हमला करने आ रहा है, तो यार मुझे अपने बंदरों को बताना पड़ेगा ना। तो जब तक ये बताने जाए लेट हो जाता है। डियाओ मियाओ ने उन सबको यहाँ पे भेज दिया था। तो डियाओ मियाओ भी कहता है सीनियर दिखाई दे रहा है क्या? वही लौंडा है जीएन भाई। तो हमारा मेकअप भी देखता हूँ फक यार, जाओ जल्दी से मेरे भाई और जो बूढ़े एल्डर है ना उसको यहाँ पे बुला लो। और हाँ तुम सब, यस मैं यहाँ पर हूँ, बोलो यार तुम क्या ही कर लोगे? ये लोग कहते हम क्या ही कर लेंगे, चुपचाप भैया हमारे साथ यहाँ पे चलो वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो तुम्हारे में इतना दम नहीं है जो तुम मेरे साथ कुछ बुरा कर लो। वो लोग कहते साथियों ये ऐसे नहीं मानेगा, अटैक करो इस पे। तो उस पर अटैक कर दिया जाता है। उतने में भाई और बूढ़ा एल्डर आ जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार तुम दोनों फाइट करो, मैं बाकियों को देख लेता हूँ। तो अपना जो बूढ़ा है ना वो भी कहता है यस हमारे साथ यहाँ पे लड़ाई करो, हमारी यंग मास्टर को छोड़ो। जो अपना बड़ा भाई है वो भी लड़े जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये हुई ना बात, दोनों भाई दोनों तबाही मचा रहे। मेरी बारी आ चुकी है लड़ाई करने की, ये लो और ये भी लो और ये भी लो और ये भी लो। भाई एक भी अटैक कर नहीं रहा था, वो सारे अटैक को डॉच कर रहा था। तो जो मेन बंदा था शायू वो भी कहता साले कब तक तू अटैच कर मतलब डॉच करेगा,
कभी तो कभी तुझे अटैक करना ही पड़ेगा ना, ये ले। इतना बोल के एक अटैक कर देता है जिससे धमाका होता है। दुश्मन को लगता है शायद हमारा मेन कटर मर गया, लेकिन जैसे धमाका का धुआं क्लियर होता है हमारा मेन कटर एकदम सही सलामत था। ये भी देख के डाउट में आ जाता कि ऐसे कैसे ये लौंडा कैसे सही सलामत है। एक अटैक से सही सलामत बच गया, लेकिन अगले अटैक से नहीं बच पाएगा। इतना बोल के एक और अटैक करता है जो उसको लगती भी नहीं है, हमारे मेकटा के बाजू से होके गुजर जाती है। तो हमारा मेकटा भी मजाक उड़ाता है कि नूबड़े कहीं के, ये तेरा अटैक यहाँ पे था साला, मुझे लगा तक भी नहीं। जो सुनते दुश्मन भी कहता भाई मेरे ये जो अटैक है ना ऐसा ही है, पहले जाता है और घूम के आता है, पीछे से लगेगा, पीछे देख। तो जैसे पीछे देखता है भाई लिटरली सच्ची में अटैक घूम के वापस आने वाला था और हमारे मेकटा को ये अटैक लगने ही वाली थी, लेकिन यान आती है हमारे मेकटा को धक्का दे देती है जिसके चक्कर में सारा अटैक उसको लगता है। और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाता है। भाई राइटर क्या आदमी है, चोट लगने वाले को भी कितना सेक्सी बनाया है। हमारा मेकटा भी कहता है यान तुम सही हो क्या, दुश्मन भी कहता साले लड़का है तू लकी है, लड़की ने बचा लिया, अगली बार नहीं बचा पाएगी। उतने में जो बुढ़ा एल्डर है ना वो आ जाता है और कहता है खबरदार हमारे यंग मास्टर को तूने टच भी किया तो दूसरा दुश्मन कहता है साले बुढ़े तू मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर, मैं तेरा दुश्मन यहाँ पर हूँ और ये ले मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। इतना बोल के अटैक कर दिया जाता है। बुढ़ा पूरी कोशिश करता है रोकने का, नहीं रोक पाता और 2-4 बड़े बड़े अटैक कर दिया जाता है, जिसके बाद बुढ़ा भी लाइक शिट यार लगाता नहीं है कि अब मैं जिंदा बच पाऊंगा, लेकिन मरने से पहले जितना भी दम है ना मैं पूरा दम लगा दूंगा और मैं अटैक का सामना करूंगा। तो लिटरली अपना बुढ़ा पूरा दम लगा देता है और इतना दम लगाने के बाद दुश्मन को भी ख़त्म करता है, दुश्मन के अटैक को भी ख़त्म करता है और बेचारा खुद भी ख़त्म हो जाता है। और मरने से पहले कहता चलो अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हमारा मेकटा बुढ़े की डेड बॉडी यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है क्यों यार बुढ़ा मारा गया, यान को चोट लग गया, भाई को चोट लग गया, भाई क्यों सब लोग हमारे पीछे पड़े हुए, हमने क्या बिगाड़ा था, लेकिन अब आ चुका है बदला लेने की बारी, मार डालूंगा मैं सबको मार डालूंगा। और तभी पीछे से वही सन की डेमोन वो आता है और कहता है होए 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 क्या हुआ लाडो हे। हमारा मेकटा भी कहता कौन है तू, कौन है तू, वो भी कहता मैं कौन हूँ, मैं कमाल का डेमन हूँ, ये तेरी बॉडी के अंदर यहाँ पे था, ये बॉडी मुझे दे दे ठाकुर भाई, क्योंकि तू नल्ला है तू कुछ नहीं कर सकता। हमारा मेकटा भी कहता ना बिल्कुल ना मैं ये बॉडी तुझे नहीं दूंगा। वो भी कहता साले दे ना यार, तू ऐसा भी कुछ कर नहीं पा रहा, सारे बंदे यहाँ पे मरे जा रहे हैं, तूने ये बॉडी मुझे दे दी तो मैं सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दूंगा। सब कुछ बोले तो सब कुछ, भाई तेरी माँ ने तेरी बॉडी के अंदर कुछ तो डाला है जिसके चक्कर में मैं कब्जा कर नहीं पा रहा, वरना मैं कब का कब्जा कर लेता। हमारा मेकटा भी लेकिन नहीं सच्ची में मेरी माँ एक डेमन थी जिसको पकड़ के रखा गया है और ये भी मेरी माँ को यहाँ पे जानता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं अब ये डेमन क्या करता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक डेमन हमारे मेकटे के बॉडी पे कब्जा करना चाहता है, इसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा भड़काता है और कहता तू नल्ला है। सामने अपोनेंट यहाँ पे देख, जो अपोनेंट है ना हेवन स्टेज के 5वें लेवल पर है, तू हेवन स्टेज के दूसरे लेवल पर है, कैसे टिकेगा उसके आगे। हमारे मेकटे को भी बुरा लगता है, यस बेचारी लैन को चोट लगा, एल्डर उसकी बैंड बज गई, मेरा भाई उसको चोट यहाँ पे लगा। सही तो बोल रही है भाई, मैं कसम से कमजोर यहाँ पर हूँ, मैं उसका आगे टिक ही नहीं सकता यार, मैं यूजलेस हूँ, मैं बेकार यहाँ पर हूँ। तो डेमन भी कहता है यस यू आर फकिंग यूजलेस, तुम बेकार हो, लेकिन टेंशन ना लो, मुझे अपनी बॉडी में आने दो, मैं सही कर दूंगा, दे दे मुझे अपनी बॉडी, दे दे मुझे अपनी बॉडी। हमारा मेकटर सैड होके बैठ जाता है, डेमन खुश हो जाता हुआ हो, यानी अब ये बॉडी मेरी हो गई। हमारा मेकटर एक मुक्का मार के साइड में कर देता है और कहता है हट बे साले, तुझे क्या लगा कि तू मेरी बॉडी पे कब्जा कर लेगा। ये भी कहता साले तेरे ऊपर असर यहाँ पे नहीं हुआ क्या। हमारा मेकट भी कहता यस कोई असर यहाँ पे नहीं हुआ। तो जो डेमन है ना अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, तो ये उसका रियल फॉर्म है और कहता तू तो गया, खा जाऊंगा तुझे, इतना बोल के खाने को तैयार था। हमारा मेकट लात मार के दूर करता है और कहता साले निकल यहाँ से, बड़ा आया मुझे खाने वाला। वो भी कहता भाई मेरे अटैक का भी असर तेरे ऊपर नहीं हो रहा, तू बस एक मामूली सा छोटा सा इंसान, भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई उतना मेरी बेइज्जती मारने की। हमारा मेकट देखता
देखते ये भाई ये डेमोन यहाँ पे था, कितना चोमू सा यहाँ पे लग रहा है भाई। तुझे देख कर तो मेरी हंसी यहाँ पे आ रही है। सुन, अब से तू मेरा बेटा और मैं तेरा बाप। वो भी कहता साले तूने क्या बोला, देख ले मेरा मुक्का। इतना बोल के अटैक करने वाला था, उतने में हमारी सिस्टम आ जाती है बंदूक लेके और कहती है अगर तूने टच भी किया ना भाई बंदूक से उड़ा दूंगा। वो भी कहती है एक सेकंड, ये आर्टिफैक्ट क्या है भाई? आर्टिफैक्ट तो बड़ा कमाल का लगता है, ऐसा लगता है ये मेरी जान निकाल लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस ये आर्टिफैक्ट सच्ची में तेरी जान निकाल लेगा। तो भलाई तो इसी में कि भाई चुपचाप है ना मुझे अपना बाप मान ले। डेमोन कहता है बिल्कुल भी ना, उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। तो अपनी सिस्टम में ढाई 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 गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती है। डेमोन भी कहता बस करो दीदी, गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जैसा आपने बोला ना वैसा ही मैं करूँगा। मनी मन सोचता वो तो इस लड़की के पास बंदूक है जिसके चक्कर में मुझे डर लग रहा है, वरना ऐसे में डरपोक आदमी नहीं हूँ, ये मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता। तो मनी मन है ना उसके द्वारा पॉइंट यहाँ पे मिलता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है, हार मान रहा है, लेकिन मनी मन है ना मेरे खिलाफ ही जाने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है। सुनो यार, मुझे तो ऐसा लगता है शायद इसको जान से मार देना चाहिए, ऐसा सिस्टम कहती है। तो डेमोन भी कहता दीदी क्यों यार, मैं तो हार भी मान गया ना, तो यार मुझे जान से यहाँ पे मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल पहले तू मुझे मास्टर यहाँ पे बोल, तो जाके मैं तुझे जिंदा रहने दूंगा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जो सुनते ये भी कहता है कि मास्टर। मनी मन सोचता ये लड़की बाजू में ही है और बड़े गुस्से में देख रही है, अगर मैंने नहीं बोला तो ये सच्ची में मुझे मार डालेगा। और देखा जाए तो मैं बोलूँ क्या, मेरे ख्याल से बोल लेना चाहिए यार, क्योंकि ये लड़की बड़ी कमाल की है जो कि इस लड़के के साथ रहेगी। तो ये दोनों कमाल के हुए हैं और दो कमाल के साथ मैं रहा तो मैं तो सुपर कमाल का बन जाऊंगा। इसके लिए आई एम रेडी यार। लेकिन इसके लिए अपने सिस्टम से उतर कर हमारे मेकअप के कंधे पे आ जाता है और कहता है यू आर ग्रेट, यू आर दी बेस्ट, आपसे बढ़िया कोई भी नहीं है, आप सुपर कूल हो, आप बेमिसाल हो, आपसे बेहतरीन कोई भी नहीं है। हमारा मेकअप भी लाइक वाह यार, अभी अभी डर रहा था, मुझे गालियाँ दे रहा था, अभी मेरी चाटने को तैयार हो गया, सही है यार इसको रख लेता हूँ, फिर सिस्टम को बोल के इसको रोज डराऊंगा, जैसे वो डरेगा मुझे भर भर के पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। भाई मस्त प्लान यहाँ पर है, प्लस ये लड़ाई करने में मेरी हेल्प यहाँ पे करेगा। एक तीर से दो नहीं बल्कि 4 शिकार यहाँ पर हो गए। तो सुन यार, अब से तू मेरा बेटा है और घोचू लाल तेरा नाम है। वो भी कहते कितना गंदा नाम है। नहीं नहीं, मुझे नाम यहाँ पे बड़ा पसंद आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता पसंद आया नाम, और लड़ाई करने में मेरी हेल्प यहाँ पे कर। अब आते भाई बैटल में, जहाँ पे बैटल में लड़ाई करने को तैयार था। तो हमारे मेन कट्टे के बॉडी के अंदर से वही डेमोनिक ऑरा महसूस होता है। अपोनेंट एकदम चौंक जाता है कि एक सेकंड, ये अभी अभी मामूली से इंसान था, लेकिन अब अचानक से इसकी बॉडी से डेमोनिक ऑरा कैसे महसूस हो रहा है। और एक सेकंड भाई, पावर भी ऐसा लगता है पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। ऐसे कैसे यार, इस बच्चे का पावर बैठे बैठे बड़ा हो गया है। लेकिन टेंशन ना लो, मैं अभी भी तुझे हरा सकता हूँ। इतना बोल कर ढेर सारे बड़े बड़े अटैक कर देता है। हमारा मेकट अभी उसके सारे अटैक को एक बार में ख़त्म कर देता है। जो देखते ही अपोनेंट भी चौंक जाता है कि भाई ऐसा कैसे कर सकता है तू सारे मेरे अटैक को। जो भाई था बड़ा भाई, वो भी देख के चौंक जाते कि मेरे छोटे भाई को क्या हो गया है, अचानक से उसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है। हमारा मेकटर उसके पीछे आता है और कहता है भैया ज़रा पीछे तो देख लो, ये ले। इतना बोल के उसकी जान निकाल लेता है और कहता है यार इसने भी तुम्हारे पे अटैक किया था ना, तो लो यार मैंने बदला यहाँ पे ले लिया। तो वो भी बड़ी खुश हो जाती है और कहते हैं शुक्रिया बदला लेने के लिए। और जो बाकी बंदे थे स्पेशली डियाओ मियाओ, उसको भी कहता साले तुम्हारे बॉस की बैंड बज गई, अब तुम्हारा क्या होगा। डियाओ मियाओ कहता अभी भी मेरे बंदे सही सलामत है, तुम्हें क्या लगता है इनके रहते बारे में मैं तुझसे डरता हूँ क्या। मेरे बंदे लोग, क्यों सही बोला ना, मेरे बंदे लोग सालों डरपोक के बच्चे भाग रहे हो, अरे मुझे लेके जाओ अपने साथ। तो वो भी उनके पीछे निकल जाता है। अपना सोल्जर भी कहता है यार वो बच्चा तो जा रहा है, उसके जाने दोगे क्या, रोकोगे नहीं। ये भी कहते नहीं यार उसको जाने दे, अभी 2 चीज़ पे ध्यान देना है। पहली बात ये बूढ़ा एल्डर, हाँ तो पिछले एपिसोड में मैंने बोल दिया था कि वो मर गया है, भाई वो नहीं मरा है। क्या बात है यार, राइटर ने माहौल ही ऐसा बना दिया था कि लगा कि वो मर गया, लेकिन वो जिंदा था, बस चोट बहुत ज़्यादा लगी है। तो पहला काम इनका चोट का ध्यान रखना। और सेकंड भाई, इतना लड़ाई करके मैं थक चुका हूँ और ले मैं बेहोश हो गया। तो बेहोश हो जाता है। डियाओ मियाओ की ओर आते हैं जो अपने बाप के पास आता है और कहता
बाप, फिर से बूजी ने सबको मार डाला, बचा लो। बाप भी लेके दूसरी बार तीसरी बार ऐसा यहाँ पे हो रहा है। वो जो डेमोनिक कल्टीवेटर था वो भी कहता कम ऑन बेबे, मैंने तुझे कब का टाइम दिया था, 300 बंदर लोग की कुर्बानी चाहिए, लेकिन नहीं, तू 300 बंदर लोग की भी कुर्बानी दे नहीं पा रहा। लालत है तेरे ऊपर। उसको भी रोना आता है कि भाई कोशिश तो कर रहा हूँ, अब हो नहीं पा रहा तो मैं क्या करूँ। वो जो डेमोनिक कल्टीवेटर है आसमान की ओर देखता है कि 3 दिन और यहाँ पर है उससे चांदनी रात का, लेकिन अभी तक हमको एक बंदे की भी कुर्बानी यहाँ पे नहीं मिली है। न जाने हमारे नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड कैसे होंगे। अब आते भाई ऊजी सेड की ओर। हमारा मेक कटर को खबर मिलती है कि जो एल्डर है ना उसकी हालत बड़ी ख़राब है, ऑलमोस्ट 99% यहाँ पे मर चुका है। हमारा मेक कटर भी कहता है व्हाट, ठीक करने का कोई तरीका नहीं है क्या। वो लोग कहते हैं अब दवा नहीं, बस दुआ काम आएगी। जो पिल पेविलोन का एल्डर था हमारा मेन कटर भी कहता है यार आपके पास तो पेविलोन का नॉलेज भी है, पूरा पिल का नॉलेज भी है, तो आप कुछ करो ना यार, आप कोई दवा दे के बचा लो ना यार। वो भी कहता है बिल मैं क्या कर सकता हूँ। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे जो अब्बा जान है ना, तुम्हारे अब्बा जान ही कुछ कर सकते क्योंकि वो लेजेंडरी सी रियम से बिलोंग करते हैं। हमारा मेन कटर भी कहता है व्हाट, लेजेंडरी सी रियम, ये क्या होता है। वो एल्डर भी कहता है यार जब तू अपने बाप से मिलेगा उससे पूछेगा तो ही जाके आइडिया लगेगा, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। तो हमारा मेक कटर अपने भाई से पूछ लेता है कि लेकिन बाप कहाँ पर है, कई दिनों से दिखाई नहीं दिया। तो जिस एल्डर को चोट लगी थी वो एल्डर ही कहता है जो ब्लैक रो माउंटेन है ना उस माउंटेन पे गए। हमारा मेक कटर भी कहता है ब्लैक रो माउंटेन, ये कौन सा रो माउंटेन है। तो ये बताना स्टार्ट करता है कि जो नेदरवर्ल्ड सेट है उसका जो वेनरेबल है यानी लीडर है, लिटिल उसी एरिया में हमारे लॉर्ड ने उनको सरपास करके कई सालों से यहाँ पे रखा है, लेकिन अब 20 साल हो चुका है, शायद वो आज़ाद होने वाला है, आज़ाद होकर बवाल कर सकता है। तो लीडर रोकने के लिए वो चल जा चुके हैं। जो सुनते बड़ा भाई भी कहता है क्या यार फिर तो अब्बा जान मुसीबत में आ सकते हैं, तो मुझे जाके बचाना चाहिए। हमारा मेक कटर पीछे से भाई पे अटैक कर देता है और अटैक करके बेहोश कर देता है और दूसरे एल्डर से कहता है सुनो मेरे बड़े भाई का ध्यान रखना, मैं बाप के पास जा रहा हूँ। तो वो भी कहता है या मैं ध्यान रखूँगा, आप भी अपना ध्यान रखना। हमारा मेक कटर हीरो बन के निकल जाता है कि रुको अब्बा जान, आपको अकेले कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्यारा लाडला बेटा आ रहा बचाने के लिए। अब आते उसी एरिया की ओर। तो उससे डेमोन किंग की आवाज़ भी आती, क्या हुआ भाई आज वो रात है, जिस रात है ना चांद नहीं आएगा, तो ये जो रात है ना मेरे लिए सबसे बेहतरीन होने वाला है, हार मान जाओ निकल जाए यहाँ से। हमारा बाप कहता है बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं हूँ। फाइनली सील टूट जाता है और वो आज़ाद भी हो जाता है। तो अपना बाप भी देखता फक यार लगता ही आज़ाद हो गया। उतने में हमारा मेक कटर भी आ जाता है। वो कहता बस जान देखो मैं आ गया आपको बचाने के लिए, आपका प्यारा लाडला बेटा, देख के खुश हो गए ना। बाप गुस्सा करता कुत्ते के बच्चे क्यों आया यहाँ पर, भाई नहीं आना